पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त, सारिफीन को शदीद परेशानी, फ्रीलांसर्स को बड़ा नुकसान, ताजिर बरादरी भी बुरी तरह मुतासर, व्हाट्सएप और दीगर ऑनलाइन सर्विसेज में रुकावट। फ्रीलांसर्स का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट के संगीन मसाइल हैं, हमारा तो नुकसान है ही मगर असल नुकसान हुकूमत का है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि नेट की रफ्तार में 40% तक कमी आ गई है। डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है, फायरवॉल की वजह से ये सब हो रहा है। सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर का कहना है कि इंटरनेट के मसले से कारोबारी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ऑनलाइन काम में मुश्किलात आई। आलमी फ्रीलांस कंपनी ने भी खबरदार कर दिया, कहा इंटरनेट मसाइल पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के काम में ताख़ीर का सबब बन सकते हैं। फायरवॉल होती क्या है, कैसे काम करती है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सेनेट की कायमा कमेटी का इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने का सख्त नोटिस, 2 हफ्ते में मसला हल करने की हिदायत। अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा, व्हाट्सएप पर मीडिया डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं हो रही, बहुत से ई-कॉमर्स के फॉरम्स छोड़कर जा रहे हैं। सेनेटर हुमायूं महमूद बोले, आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया, पहले ही सरमायाकारी नहीं। सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा, यह नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTI हुकाम ने दावा किया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिली। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। सेक्रेटरी IT आयशा हुमैरा ने कहा, यह मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस का मसला है। वज़ीर मुमलिकत IT शिदा फातिमा का इंटरनेट सुस्त होने का नोटिस। शिकायत पर PTI से डाटा मांग लिया, कहा फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट सुस्त होने की शिकायत आई हैं, व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत दूर कर दी गई। नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वर्जी, फैज़ हमीद के बाद मज़ीद 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी हिरासत में। गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल हैं। तीनों साबिक फौजी अफसरान बानी PTI से राबते में थे। ये अफसरान सियासी पैगाम रिसानी का काम करते थे। ज़ेर हिरासत अफसरान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। इल्ज़ामात फौजी अफसरान के रिटायरमेंट के बाद के हैं। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। फैज़ हमीद के मंसूरे नजर थे। ISPR के मुताबिक तीनों साबिक अफसरान को फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। इन अफसरान ने फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ काम किए। साबिक अफसरान और साथियों से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सियासी मफादात रखने वाले अफराद के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की तफ्तीश होगी। जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा, जनरल फैज़ को ना हटाएं। जनरल फैज़ को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त कलामी हुई थी। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, इल्ज़ाम लगाया। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ को हटाया, मेरी हुकूमत गिराई। जनरल फैज़ तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल फैज़ एक्सटेंशन चाहता था, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा, जनरल फैज़ का 9 मई वाक़यात से बराह रास्त ताल्लुक है, मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। फौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। 9 मई फैज़ हमीद ने कराया है तो तहकीकात होनी चाहिए। फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी PTI की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद बानी PTI से राब्ते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बानी PTI जेल में बैठ कर इन सब को लीड कर रहे थे। लगता यह है अभी मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की शनाख्त और निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतल्लिका हल्कों के साथ कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी, आने वाले वक्त की यकीन दहानियाँ भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की।
दुश्मन अनासिर की जाली खबरों से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपोगंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुक को कमजोर करने के लिए फैलाया जा रहा है। कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से इन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर आर्मी वेटरन्स के एहसास में इस्तकबालियत से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार, अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निमटने में ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ का रिटायर्ड अफसरान और जवानों की खिदमत को खैराते तहसीन। वेटरन्स पर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ कानून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई, ये हमारा इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ कैसे देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल के हल के लिए जामे मौशी एजेंडा तैयार कर लिया। 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। तरक्याती बजट से 50 अरब की कटौती की, 86% आवाम को रिलीफ दिया गया। अवैस लगारी की सस्ती बिजली के मुमकिन फॉर्मूले पर ब्रीफिंग। इजलास में पार्टी को मुल्क भर में फाल करने का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास फौरी बुलाने की हिदायत। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर दिफा हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। शिबली फराज बोले, हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात थी जो नहीं होने दी गई। जेल हुकाम की जानिब से धमकियां दी गईं। हमें कहा गया सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। जनरल फैज साहब का जो भी मामला है, जब तक कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी संगीन ना हो, जिसके कोई ऐसे शवाहिद ना हो, तो इतने सीनियर लेवल पर कभी इस तरह की बात हमने इससे पहले को मुशाहिदे में नहीं है। तो ये अब एक इंस्टीट्यूशनल मैटर ज़्यादा है रादर देन ऑफ इसके ऊपर हम कोई ऐसी बात करें कि इसकी कोई सियासी सिमत होगी। मैंने बड़ा ऑफेंड हुआ मैं इस बात पे कि जब खालिद साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, मेरे पास वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो जिसके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो रिक्रूट कौन होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, जनरल बाजवा ने साफ कहा था वो तोसी नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने जिन तारीखों का हवाला दिया, इन दोनों जनरल बाजवा अमरीका में थे। वजीर दिफा की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। साबिक आर्मी चीफ की बदनीयती होती तो उनके पास कई ऑप्शंस थे। जनरल बाजवा का कहना था, बहुत से अफसर हैं जिनका आगे आना बनता है। फैज हमीद के मामले में सियासत से गुरेज करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का भी जवाब, कहा कोई नया तनासा खड़ा नहीं करना चाहता। मलिक अहमद मेरे छोटे भाई और बेटे हैं, उनसे मुशावरत के बाद बात करूंगा। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का PTI पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। हम्माद अजहर ने PTI के अंदर लॉबिंग की निशानदेही भी कर दी। कहा, अक्सर फैसले ऐसे थे जिन पर मेरिट की बजाय लॉबिंग और बानी तक यह तरफा मालूमात पहुंचाई गई। बहुत से गलत फैसले करवाए गए, लेकिन बानी PTI तक इत्तला नहीं। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है साजिशों के पीछे PTI शामिल थी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली नाम मेमन का कहना है, 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI और उसके सहूलतकार थे। एक सहूलतकार PTI को रिलीफ के लिए अदालतों में किरदार अदा कर रहा था। सहूलतकार एक बदनाम ज़माना शख्स था। वो सहूलतकार जब खुद आईनी ओहदे पर मौजूद था तो आइन की धज्जियां उड़ाईं। आहिस्ता आहिस्ता सहूलतकारों से पर्दा उठ रहा है। बानी PTI की सहूलतकारी पर अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। साबिक सुप्रीडेंट नेटवर्क चला रहे थे। अडियाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुप्रीडेंट जफर और असिस्टेंट नासिम से भी पूछगछ। दोनों अफसर साबिक डेप्यूटी सुप्रीडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर 2 अर्तलियों, 3 वार्डन्स और हेड वार्डर से पूछगछ की जाएगी। डेप्यूटी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम एक PTI रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीब
समझे जाते हैं। बानी पीटीआई को मोबाइल फोन की सहूलत के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त। जरा के मुताबिक 3 यूरोपीय ममालिक के नंबरों पर बनाए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल मोबाइल फोन के शवाहिद मिल गए। आर्मी चीफ का अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज में तकरीब का ऐलान। GHQ में खुसूसी तकरीब कल होगी। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को 5 करोड़ का चेक दे दिया। कोच को भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। अरशद नदीम की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो का पैगाम है, अगले ओलंपिक्स के लिए अभी से तैयारी करना है। निजी कंपनी का अरशद नदीम को गाड़ी देने का ऐलान। शर्जील मेमन बोले, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर चाहिए देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का अरशद नदीम की वालिदा के लिए गाड़ी का ऐलान। मेयर कराची का अरशद नदीम के नाम पर अकेडमी कायम करने का ऐलान। सईद गनी की तरफ से सड़क मंसूब करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान तसोरी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने कहा, गवर्नर सिंध ने जितनी इज्जत दी वो मेडल से भी बढ़कर है। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। कौमी हीरो का तलबा को 100 लैपटॉप देने का भी। मार्केला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सबूत करने का नोटिफिकेशन भी वापस। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल शाही सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल शाही से मुकालमा। पूछा, बताएं वाइल्ड लाइफ नोटिफिकेशन के पीछे कौन है? सेक्रेटरी काबीना ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं, अहकामात वजीर आजम ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। सेक्रेटरी ने वजीर आजम को बस के नीचे धक्का दे दिया। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर पर आज छठी मरतबा भी इजरा ना हो सकी। दौरान समाअत बुशरा बीबी की शिकायत। कहा, नैब के सवालनामे की तैयारी से मुतालिक जेल हुक्काम ने कमरे से कागजात उठा लिए। अदालत की जेल हुक्काम को कागजात वापस करने की हिदायत। पंजाब के पोजीशन होल्डर तलबा और उनके टीचर्स को इनाम देने का फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की मंजूरी दी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत अदा करेगी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत भी इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक्स, व्हीकल्स और बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत खारिजा से मुलाकात। फरीकैन का अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मंकी पॉक्स आलमी वबा करार। आलमी इदारा सेहत ने कोंगो और एम पॉक्स के फैलने को इमरजेंसी सूरत हाल करार दे दिया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में खलीज मुल्क से एम पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। तस्दीक के लिए कौमी इदारे सेहत भिजवा दिया गया। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में रवां साल कोंगो के 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 3 अमवात की तस्दीक हुई। एक माह में कोंगो के 5 केस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है, DC जाकिर बलोच का कत्ल कलअदम BLA ने किया। तमाम तर सबूत हमारे पास मौजूद हैं। निहत्ते लोगों को निशाना बनाना हरगिज़ बलोच रिवायत नहीं। आइन को तब्दील करके इसमें से बुनियादी हुकूक को निकाल दे। हमारा दायरा इख्तियार खत्म कर दे। मुल्क को इसी तरह चलाएं।
लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। मुल्क इस तरह ना चलाए, ये जालिमाना अमल है। इस सूरत हाल में आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए? लोग मिसिंग भी होंगे और अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी। वफाकी हुकूमत का मतलब वजीर आज़म और वफाकी काबीना है। जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब नोटिस और गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, एक कैदी कैसे शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर सकता है। जस्टिस गुल हसन ने कहा, यह अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब को अपनी नेक नीयती साबित करनी है। तोशा खाना का केस पकड़ लिया, दीगर तहाइफ पर कोई इंक्वायरी की। नून लीग के इजलास में किसी की गिरफ्तारी पर बात नहीं की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क बानी पीटीआई की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने भी वाज़ेह किया, नून लीग के इजलास में फैज हमीद की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं हुई। कराची में केएमसी के बड़े पार्क्स में आवाम से दाखिला फीस वसूली पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी पार्क्स को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हल्फनामा जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने केएमसी हुकाम को कहा, आखिरी मोहलत दे रहे हैं वरना कार्रवाई होगी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद के कत्ल के मरकजी शूटर्स गिरफ्तार। कराची के कातिल शहरियार और उसके साथी सज्जाद को पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल शाहिद सिद्दीक के बेटे कयूम ने 1 करोड़ 60 लाख में शूटर से डील की थी। मुल्क में मानसून का एक और जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद, जेहलम और शकरगर में तूफानी बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां, बाजार तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। गुजरांवाला, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। भिंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोगयानी, मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 से 18 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सदर आगा खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन के लिए तालीम के शोबे में सितारा इम्तियाज का ऐलान। डॉक्टर सुलेमान ने सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर रखी है। आगा खान यूनिवर्सिटी में कई तालीमी प्रोग्राम शुरू किए। बतौर सदर आगा खान यूनिवर्सिटी 3 बर्र-ए-आज़मों में 3700 तलबा के एक साथ क़यादत करते हैं। डॉक्टर सुलेमान शहाबुद्दीन बने एक्सप्रेसो के मेहमान। कहते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला मिलता है। कामयाबी के लिए रिसर्च के शोबे पर तवज्जो जरूरी है। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा वादी में यौम स्याह के हवाले से पोस्टर्स आवेजा। पाकिस्तानी पोस्टर्स लगा दिए गए। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार के 3 साल मुकम्मल। तालिबान हुकूमत की तीसरी सालगिरह पर फौजी परेड, दिफाई साजो सामान की नुमाइश।